आज भले ही दुनिया के बड़े बड़े तेल और गैस उत्पादक देश अपने कच्चे तेल और गैस के प्रोडक्शन को घटाएं या फिर बढ़ाएं, इससे भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के पास मार्केट के अंदर कई ऐसे प्लेयर आ चुके हैं जो भारत को न सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल और गैस ऑफर कर रहे हैं, बल्कि भारतीय रुपए सीधे तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहां भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदने वाला देश है, और अगर ये देश ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के अंदर अपनी लोकल करेंसी सर्कुलेट करता है तो इससे डेफिनेटली ऑयल मार्केट के अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगी। लेकिन ये सारी फ्लक्चुएशंस भारत के पक्ष में होने वाली हैं, क्योंकि रिसेंटली भारत ने रशिया को जो पेमेंट की है क्रूड ऑयल के बदले इंडियन रुपीस में, अब उसको एक नए तरीके से सेटल किया गया है। और अब इस नए तरीके के बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, वेनेजुएला जैसे सभी देश भारत को इजीली अपना कच्चा तेल बेच सकते हैं और भारत से ट्रेड इंडियन रुपीस में कर सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत के अंदर आने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से आ रहा है और सबसे बड़ा जो नेचुरल गैस है वो अभी कतर से आ रही है। लेकिन कतर ने जिस तरीके की एक्टिविटीज भारत के साथ की हैं, अब भारत को रिप्लेसमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रशिया भी आज के समय में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसने दुनिया के लिए एक नए रास्ते खोल दिए हैं। यदि आपको याद हो तो जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रशिया के ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस लगा दिए। न सिर्फ रशिया की तरफ से बेचे जाने वाले कच्चे तेल के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, बल्कि रशिया को स्विफ्ट से भी बेदखल कर दिया गया। यानी कि अब रशिया जो ट्रेड्स हैं वो डॉलर्स में नहीं कर पा रहा था। और उसी समय रशिया ने डिमांड रखी थी कि भारत जो इस समय रशिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है वो पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में करे। लेकिन भारत को ये बात हजम नहीं हुई और भारत ने रशिया से डायरेक्टली बात की और कुछ समय बाद ये सेटल हुआ कि भारत अब इंडियन रुपीस में ट्रेड करेगा। फाइनली भारत ने रशिया के साथ करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीस के क्रूड ऑयल परचेस किए। लेकिन कुछ समय बाद रशिया की तरफ से क्वेश्चंस उठने लगे कि अब इंडियन रुपीस का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, बिकॉज इंडिया से हम 2 से 3 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कराते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारे करीब उस समय 30 से 40 बिलियन हो चुके थे। और अभी भी भारत की तरफ से रशिया को भेजे गए 40 बिलियन इंडियन रुपीस रखे हुए हैं, जहां पर रशिया को पहले का ऑप्शन दिया गया कि आप इंडियन बॉन्ड्स के अंदर इन रुपीस को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और आपकी जो वर्थ है वो घटने नहीं वाली, ऑलरेडी ये बढ़ेगी। और ये ऑप्शन सिर्फ रशिया के लिए नहीं था, बल्कि यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे बड़े बड़े देश ऑलरेडी भारत के इस बॉन्ड सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट नोटिस की गई है वहां पर हुआ ये है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रशियन एक्सपोर्ट सेंटर के बीच में पार्टनरशिप कर ली गई है। यानी कि अब दोनों ही देश मिलकर के भारत के अंदर बड़े स्केल पर शिप्स मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और यहाँ पर करीब 24 कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए शिप्स भारत की तरफ से रशिया के लिए तैयार किए जाएंगे। इनकी डिलीवरी 2027 से चालू होगी। लेकिन रशिया के अंदर जो कलेक्ट हुए इंडियन रुपीस थे अब इनको डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। और ये कोई पहला एग्जांपल नहीं है, इससे पहले भी करीब 4 महीने पहले भारत ने यूएई से करीब 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल परचेस किया और उसके बदले जो पेमेंट थी वो इंडियन रुपीस में की गई थी। सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी रुपीस को लेकर के बातचीत शुरू हो चुकी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। वहीं वेनेजुएला की बात की जाए तो ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी भारत की तरफ से दिया जा चुका है। वेनेजुएला भारत के साथ डॉलर या फिर रुपीस में ट्रेड करेगा, इसके ऊपर अभी क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रुपीस को इस्तेमाल करने के लिए ये एक नया तरीका निकाला गया है, जहां पर जिस भी कंट्री का पैसा है वहां की कंपनीज भारत के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट इजिली भारत के अंदर करा सकती हैं। इससे न सिर्फ भारतीय कंपनियों को प्रॉफिट होगा, बल्कि दोनों ही देशों के बीच में रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे और उनकी लोकल करेंसी ज्यादा प्रमोट होंगी। आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।